हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडीएस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 7 के एनसीईआरटी हिस्ट्री में चैप्टर 3, जिसका शीर्षक है दिल्ली के सुल्तान। और इस दिल्ली के सुल्तान का हम क्या करेंगे, थ्योरी जो है पढ़ाया जा चुका है, आप प्ले लिस्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसका एमसीक्यू करने वाले हैं, और जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगी क्लास। और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी जो थी वो कब सिंहासन पर बैठी। तो भारत की पहली यह मुस्लिम शासिका थी जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठी, रजिया सुल्तान। तो कब बैठी, क्या 1296 में, 1236, 1240 या 1256? तो आंसर जो होगा, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान जो है सिंहासन पर बैठती है और वह समय जो था 1236 था। सो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस पर कर लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन जब अलाउद्दीन की शासन कर रहा था उस समय किन किन चीज़ों पर जो है टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था। क्या वह कृषि थी, मवेशी थी, घर था, या उपरोक्त सभी था। देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी था वह अलाउद्दीन खिलजी के शासन के समय सभी प्रकार के कर लिए जाते थे, चाहे वो कृषि का हो, मवेशी की हो, या घर का हो। तो सही ऑप्शन जो होगा क्या होगा, डी होगा, अर्थात उपरोक्त सभी पर टैक्स लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहला, क्वेश्चन नंबर 3 कि सबसे पहला तुर्की शासक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन तुगलक, या इल्तुतमिश। तो सबसे पहला जो तुर्की शासक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक को जो है गुलाम के रूप में यह आया था। ठीक है, और जो है यह शासक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह ने निम्नलिखित में से किन युद्धों में हुमायूं को पराजित किया था। शेरशाह सूरी, ठीक है, जिसने जीटी रोड बनवाया था, ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, वह जो है यह स्वर्णिम चतुर्भुज के जोड़ने का भी काम करता है। आप कमेंट करके बताएंगे कि शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था। तो देखिए, शेरशाह ने निम्नलिखित में से किन युद्धों में हुमायूं को हराया था। चौसा का युद्ध, बिलग्राम का, या कन्नौज का युद्ध, देहरिया का युद्ध। देखिए, जो शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन है आपका केवल एक, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, या एक, दो, तीन। देखिए, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को जो पराजित किया था वह चौसा के युद्ध में पराजित करता है, और साथ ही साथ बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में पराजित करता है। सो राइट ऑप्शन जो होगा ए एंड बी, मतलब पहला और दूसरा दोनों होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा पहला और दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान या कौन सा शासक था जिसने अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी, द्वार समुद्र तथा मदुरई एवं जाऊर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक विजित कर लिया था। वो कौन सा ऐसा शासक दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने इतने पर विस्तार किया था या अपना युद्ध बना लिया, जीत लिया था। देखते हैं क्या हमारा बलबन था, गयासुद्दीन तुगलक था, अलाउद्दीन खिलजी था, या बहलोल लोदी था। बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, या बहलोल लोदी। तो राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा, अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर के सांकेतिक मतलब टोकन मुद्रा चलाने वाला सुल्तान कौन था। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, सांकेतिक मुद्रा जो चलाने वाला था, टोकन वाली मुद्रा जो चलाने वाला था वह था मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिल्ली सल्तनत के शासकों का वंश को बढ़ते हुए कालखंडों में व्यवस्थित करें। दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश को बढ़ते हुए कालखंडों में क्या करें, व्यवस्थित करें। तो कालखंड में देखते हैं कि दिया है तुर्की शासक, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश। देखिए, तो पहला जो आया था तुर्की शासक था, फिर उसके बाद आता है खिलजी शासक, फिर आता है आपका तीसरा जो आता है यहाँ पे तुगलक, और चौथा जो है सैयद वंश। तो हमने यहाँ पे क्रम देखा कि
दिल्ली सल्तनत के शासक वंश का बढ़ते हुए कालखंड में व्यवस्थित करना था तो पहला तुर्की, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद कौन है, सैयद। राइट ऑप्शन। जो क्रम होगा कालखंड का वह 1, 2, 3, 4 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर के, मुसलमान अल्लाह की आराधना में क्या करते हैं? जब अल्लाह की पूजा करते हैं तो उनके लिए क्या करते हैं? क्या वो सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आराधना करते हैं या खुतबा पढ़ते हैं? तो देखिए, मुसलमान जो है अल्लाह की आराधना में क्या करता है, वह करता है नमाज पढ़ता है। क्या करता है? नमाज पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने कीमतों पर नियंत्रण लागू किया? दिल्ली के किस सुल्तान ने कीमतों पर नियंत्रण लागू किया? वह था मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलवान या सभी। तो देखिए, दिल्ली की जो कीमती थी, दिल्ली के सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि वहाँ पर कीमतों पर क्या कर दिया, नियंत्रण लागू किया। जो चीज़ें जो थी वह धड़ल्ले के साथ बढ़ती जा रही थी, तो उस पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, लिमिट लगा दिया, कंट्रोल कर दिया कि नहीं, इसको क्या करना है, कीमत को नहीं बढ़ाना है। तो वह कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर के, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में भाषा कौन सी थी? फारसी, उर्दू, अरबी या तुर्की? तो जितने भी दिल्ली के सुल्तान थे तो उनकी जो शासनकाल में जो भाषा लागू की गई थी वह भाषा थी फारसी। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, अजमेर में, आगरा में, जयपुर में? तो जो अलाई दरवाज़ा है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था वह जो है दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरीसन शहर नामक निर्माण किसके लिए किया जाता था? गैरीसन शहर का जो निर्माण था वह किसके लिए उपयोग किया जाता था? ऑप्शन है ए, राजस्व के रूप में प्राप्त अनाजों को इकट्ठा करने के लिए। दूसरा, विदेशी व्यापारियों को रहने खाने पीने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर सी जो है, रक्षक सैनिकों की टुकड़ी के रहने के लिए, उन्हें मजबूत किलेबंद शहर के लिए या कैदियों एवं दासों को रखने के लिए। तो जो गैरिसन शहर का निर्माण कराया गया था उसका जो उपयोग किया जाता था, उसका उपयोग जो है रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए और बने मजबूत किलेबंद शहर के लिए। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? मोरक्को, ईरान, इराक, अफगानिस्तान? बात है इब्न बतूता की। तो इब्न बतूता जो है किस शहर से आया हुआ था भारत देश के अंतर्गत? तो वह आया था मोरक्को से। कहाँ से आया था? मोरक्को से। सो राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर के, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। कह रहे हैं कि जिस समय अलाउद्दीन खिलजी शासन कर रहा था दिल्ली की गद्दी पर, तो क्या उस समय जो है मंगोलों ने सबसे अधिक आक्रमण किया, या अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देना तय किया था? अरे इन दोनों पर विचार कीजिए, क्या ये दोनों सही हैं? केवल एक, केवल दो, पहला और दूसरा, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, बात ये सही है, कह रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुआ, ये भी बात सही है। दूसरा करेगा अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देने का शुरू किया था, ये भी सही है। सो राइट ऑप्शन जो होगा वह पहला और दूसरा दोनों होगा, अर्थात ऑप्शन जो दिया होगा वह सी होगा। पहला और दूसरा क्या है? दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, जहापना शहर किसने बसाया था? अकबर, शाहजहां, और सी ऑप्शन हम ले लेते हैं बाबर, और डी ऑप्शन ले लेते हैं हुमायूं। अब बताएंगे कि जहापना शहर किसने बसाया था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी हुमायूं। देखिए, जो जहापना शहर का निर्माण जो कराया गया था या बसाया था वह थे शाहजहां। कौन थे? शाहजहां। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, मध्यकाल में रानी दिद्दा किस क्षेत्र की शासिका थी? रानी दिद्दा जो थी किस क्षेत्र की शासिका थी? तो मध्यकाल के अंतर्गत जो रानी दिद्दा थी वह कहाँ की शासिका थी? या राइट ऑप्शन देखते हैं हम लोग, एक दिया गुजरात, कश्मीर, मालवा और राजस्थान। तो रानी दिद्दा जो थी उस समय वह मध्यकाल में जो शासिका थी वह कश्मीर की थी। कहाँ की थी? कश्मीर की थी। सो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा।
इधर कहा है कि इब्न बतूता जो है किस देश से भारत आया था, तो इसको हम लोग कर चुके हैं, मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है किसके द्वारा बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, या इनमें से कोई नहीं। चौथा जो ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे नन। कौन? नन। तो देखिए जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई थी वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। सो राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे। दूसरी बात यह रखा है कि इन इक्तों को संभालने वाले अधिकारी अमीर कहलाते थे। देखिए करिए दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में कौन सा बात सही है? भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे, और दूसरा कह रहा है कि उस इक्ता को संभालने के अधिकारी को हम अमीर कहते थे। तो यहाँ पर जो होगा हमारा राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा कि भिन्न भिन्न आकार वाले इलाकों को इक्ता कहलाते थे, जबकि अमीर जो था इक्ता अधिकारी नहीं होता था, बल्कि वो लीडर हुआ करता था। अमीर मतलब क्या होता है? एक नेता होता है, लीडर होता है जो लीड करता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गैरीसन शहर सैनिक के लिए बनवाया था? गैरीसन शहर जो है किस सैनिकों के लिए किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन मोहम्मद तुगलक, या महमूद गजनवी। तो गैरीसन शहर जो बनाया था वह अलाउद्दीन खिलजी था। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा।